हेलो ऑल चैम्पियंस जो स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ हम टेक्निकल डिस्कस करने वाले हैं, नो फंडामेंटल। सिर्फ टेक्निकल के बेस पर हम कैसे एंट्री लेते हैं, क्या करते हैं। तो जैसे इस शेयर से अपन देखते हैं, जैसे गोकुल एग्रो। अब जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आज की डेट है 4 अगस्त। तो 5 अगस्त पे आप इसकी मूवमेंट देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन वीकली टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड में है। और एक और नज़रिया होता है कि आप देखो इसे लो मार्क करोगे ना, तो बार बार जो लो बन रहा है वो पिछले वाले लो से ऊपर बन रहा है। तो सबसे पहले स्टॉक में यही देखना होता है, पैटर्न या ट्रेंड लाइन ये सब नहीं देखना होता है। सबसे पहले ये देखना है कि मंथली या वीकली में ये ऐसे ऊपर जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक और टाइम ट्रेंड लाइन बन रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये देखोगे ना, ये पैटर्न आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिख नहीं है, बट ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँगा, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो सबसे पहले देखा कि बड़े टाइम फ्रेम में ये लोअर हाइज नहीं बना रहा था, हायर लोज बना रहा था। और छोटे टाइम फ्रेम में ये हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट दिया, यानी कि मल्टीपल अपने को कन्फर्मेशन मिल रहा है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हो, उसका ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद अगर आप मैं यहाँ पर हाइज को मार्क करता हूँ तो मुझे एक पैरेलल चैनल जैसा मिल रहा है। अब ये पैरेलल चैनल क्यों ड्रॉ करी, यहाँ से तो स्टॉक बहुत ही दूर है। तो ये पैरेलल चैनल ही है जहाँ पर स्टॉक वापस आ सकता है, यानी कि ये मेरे को टारगेट एजम्पशन दे सकता है। क्योंकि टारगेट कोई भी रैंडम नहीं होता कि 10% 15% ले लो। उसके बाद आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कि वॉल्यूम यहाँ इस कैंडल जब स्टॉक बढ़ा था तब वॉल्यूम आया था। अब वॉल्यूम एनालिसिस इस तरीके से करना है कि जब स्टॉक गिरा है तब क्या मूवमेंट है। अगर स्टॉक गिरा है तो उस टाइम पे वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी बड़ी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो स्टॉक गिरा है उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, यही यानी कि वॉल्यूम है ही नहीं। अगर यहाँ स्टॉक गिरा और कोई बड़ी ऐसी रेड कैंडल बनती, उसका मतलब क्या था कि सही में लोग भाग रहे, सही में कोई इंटरेस्टेड नहीं। बट यहाँ केस उल्टा है कि स्टॉक गिरा तब लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी किसी ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं जब गिर रहा था, यानी कि गिरने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे। ये होता है वॉल्यूम एनालिसिस। दूसरी चीज़ अपन ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, एक यही चीज़ देखनी होती है इंडिकेटर में, वॉल्यूम। ठीक है। अब वॉल्यूम के बाद देखें तो यहाँ पर अपन ने ये देख लिया सबसे पहले कि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था जो बड़े टाइम फ्रेम में था। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में अपन ने देखा कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर यानी कि डेली टाइम फ्रेम में जो था उसका ब्रेकआउट हो रहा है, यानी मिनिमम 1 से 2 पैटर्न आपके पास होनी चाहिए कि अप ट्रेंड में जा रहा है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, वो सारी चीज़। अब यहाँ पर थोड़ा बारीकी से और देखते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस फेस कर रहा था बार बार, जिसका ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो कि एक साथ 8-10 कैंडल बनी और बहुत ही छोटे रीजन में ये यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था। इसी का अगर हाई ब्रेक करता है तो अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आगे वाली लाइन जो है वो अपना टारगेट हो सकता है। तो टारगेट बन रहा है 30%। स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल मैंने रेजिस्टेंस बनाया था उसी के नीचे, यानी कि वापस से इस लाइन के अंदर आ जाए तो अपन स्टॉप लॉस इसका बुक करेंगे। तो स्टॉप लॉस 8% हो रहा है, इसका मतलब 8% आप काउंट करके रखो। ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम क्वांटिटी उठा लो और फिर 8% लॉस में आपको दिक्कत हो जाए। पहले से काउंट करके रखो कि 8% है, यानी मेरा मान लो इतना अगर मैं क्वांटिटी लूँगा तो इतना लॉस होगा, तो उससे ज़्यादा आपको क्वांटिटी ऐड करनी नहीं है। और वही ऊपर अगर जा रहा है तो आप इतना ही अमाउंट ऐड करो कि जितना आप सह पाओ, यानी कि कंट्रोल कर पाओ। ऐसा नहीं कि 30% का टारगेट है और आप 10% में निकल गए। तो ये तब होता है जब आप लिमिट से ज़्यादा आप